दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप लोगों को ज्ञान बढ़ाने वाला है। एक ऐसा मामला आया हानिबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने जिसमें एक मुकदमा सिविल प्रकृति का लोअर कोर्ट में ऐसी ऐसे प्रक्रम में खारिज हो गया जब वादी अनुपस्थित था और वो वहां नहीं पहुंचा था। वादी की अनुपस्थिति में खारिज कर दिया गया और ये मामला खारिज हुआ है। ये वाराणसी की सिविल न्यायालय का मामला है और ये खारिज हुआ है 24/7/2013 को। इसके बाद वादी की अनुपस्थिति में और साक्ष्य के अभाव में स्थगन हेतु आवेदन दिया गया था। माने वादी नहीं है और साक्षी जो जाना था उसका भी स्थगन दिया गया है कि आज साक्षी नहीं आ सकता, तो उन्होंने खारिज कर दिया। तो वादी ने क्या किया है कि उस आर्डर के जो खारिज हुआ है उस आर्डर के विरुद्ध अपील की है जिला जज के यहां। आप समझ लीजिएगा, बहुत गौर से, बड़ा गंभीर मामला है। हो सकता है आपके साथ या आपके वकील साहब भी इसी तरीके की प्रोसीडिंग कर दें, हो जाती हैं, क्योंकि गलतियां करने वालों से ही होती हैं। जो काम ही नहीं करेगा उससे क्या गलती होगी। तो ऐसे मामले में उसकी एक अपील की गई है अपील न्यायालय में और वो अपील भी 18/10/2014 को खारिज कर दी गई और इस आधार पर खारिज कर दी गई कि आपके विरुद्ध जो आदेश हुआ है वो आदेश 9 नियम 9 के अंतर्गत, माने 9/9 का एप्लीकेशन देके आप इसको रिकवर कर सकते थे, अपील में नहीं आ सकते आप। तो जो जिला जज ने वो आदेश किया है कि आप 9/9 के अंतर्गत इसको वापस ले सकते थे, अब नहीं आ सकते। उस आदेश के विरुद्ध एक सेकेंड अपील दाखिल होती है माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में। उस पर एक जजमेंट आता है, तो उसमें कुछ फाइंडिंग्स हैं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की, वो आप लोगों के लिए मुझे लगता है जरूरी है। ये उन लोगों के लिए जरूरी है जो या तो सिविल की प्रैक्टिस करते हैं या उनका कोई सिविल का मुकदमा कोर्ट में चल रहा है, कभी वो नहीं पहुंच पाए, कभी उनके साथ कोई इस तरीके का मामला हो गया, या जो लोग ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं, नॉलेज गेन करना, मुझे लगता है सबसे अच्छी बात है। पढ़ लेना, पढ़ना, पढ़ते रहना बहुत अच्छी बात है। तो इस पर क्या है कि ये जैसे ही रिट दाखिल होती, मैंने सेकेंड अपील दाखिल होती है, तो वहां पर एक रिपोर्ट लगती है कि ये रिट जो है ये दायर होने योग्य, अपील सुनवाई होने योग्य नहीं है। सेकेंड अपील थी तो उसमें बार बार आदेश 42 नियम 1 सीपीसी के अंतर्गत एक रिपोर्ट लगाई जाती थी कि ये जो सेकेंड अपील है ये सुनवाई योग्य नहीं है। तो इस पर वहां ये पूछा गया रिपोर्टिंग डिपार्टमेंट से, रिपोर्टिंग विभाग से, कि ये क्यों सुनवाई योग्य नहीं है। तो इस पर जवाब आया कि अपीली डिक्री नहीं है इसके साथ में, चूंकि डिक्री की अपील होती है ना कि किसी आदेश की। तो दोस्तों इसमें चूंकि डिक्री नहीं थी तो बिना डिक्री के जब ये वहां पहुंचता है मामला, तब इस पे कुछ फाइंडिंग आती है, उस फाइंडिंग को बताना चाहते हैं। वैसे इसमें फैक्ट भी बहुत दिए हैं, फैक्ट चाहें तो फैक्ट भी चर्चा हो जाए। अब इसमें जो वादी के अधिवक्ता हैं श्री धर्मपाल सिंह, उन्होंने एक अपनी दलील दी। उनकी दलील ये थी कि निचली अपीली न्यायालय ने अपील को गैर अनुपालन योग्य मानते हुए खारिज करके स्पष्ट रूप से कानूनी गलती की है। वादी का मुकदमा केवल चूक के कारण ही खारिज नहीं किया गया बल्कि अपर्याप्त साक्ष्य के कारण भी खारिज किया गया है। अपर्याप्त साक्ष्य माने साक्षी जो था उसका एक एप्लीकेशन था कि वो नहीं आया है आज, इसलिए मुकदमे को खारिज करने वाला आदेश अपील योग्य है और आदेश 9 नियम 9 सीपीसी के तहत इसे रद्द नहीं किया जा सकता। अब दूसरी ओर उधर से जो डिफेंडेंट था माने रिस्पोंडेंट है, उसकी ओर से जो तर्क दिया गया वो ये है कि आदेश 17 नियम 2 व 3 सीपीसी के अंतर्गत, आदेश 17 नियम 2 व 3 ये है कि आपकी अनुपस्थिति में अगर कोई साक्षी नहीं है या वादी नहीं है या कोई ऐसा कंडक्ट होता है तो आपका वाद खारिज कर दिया जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि 17 ऑर्डर 17 रूल 2 व 3 के मद्देनजर चूक के कारण मुकदमे को खारिज करने वाले आदेश को आदेश 9 नियम 9 सीपीसी के तहत वापस लिया जा सकता है और चूंकि यह आदेश डिक्री की प्रकृति का नहीं है इसलिए अपील को उचित रूप से खारिज कर दिया गया क्योंकि यह स्वीकार्य नहीं है। ये दोनों लोगों के आर्गुमेंट हैं और उन्होंने एक बात और बताई कि इस दूसरी अपील में एक और कानूनी प्रश्न उत्पन्न हो रहा है कि क्या ट्रायल कोर्ट द्वारा डिफॉल्ट और साक्ष्य के अभाव में मुकदमा खारिज करने का आदेश धारा 96 सीपीसी के तहत अपील योग्य है।
माने आपका मामला खारिज कर दिया गया, तो उस आदेश की खारिज किया गया है कि आपके ना पहुंचने पर या साक्ष्य का अभाव, आप साक्ष्य नहीं दिए पा रहे हैं। तो क्या ये अपील योग्य है? इसकी अपील स्वीकार है 96 सीपीसी के अंतर्गत। और यह भी कहा गया कि आदेश लिखा गया है कि क्या आदेश हुआ है जो ट्रायल कोर्ट ने किया है। उसमें लिख गया था, जो 24/7/2013 को खारिज हुआ है, कि स्थगन प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है, वादी का वाद वादी की अनुपस्थिति एवं साक्ष्याभाव में खारिज किया जाता है, पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। तो अब इसमें बात आती है कि साक्ष्य के अभाव में मुकदमा खारिज कर दिया है। आदेश 17 नियम 3 न्यायालय को किसी भी पक्ष द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहने के बावजूद मुकदमा आगे बढ़ाने को सक्षम बनाता है। यह आदेश 17 नियम 3 सीपीसी है। और इसमें कहा भी गया है, नियम 3 में क्या है, आदेश 17 में, कि न्यायालय किसी भी पक्ष द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहने पर उसे आगे बढ़ सकता है। जहां किसी मुकदमे का कोई पक्ष जिसे समय दिया गया है अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने या अपने गवाहों को उपस्थित कराने या मुकदमे के आगे की प्रगति के लिए आवश्यक कोई अन्य कार्य करने में विफल रहता है, उसके लिए समय दिया गया है। और न्यायालय ऐसी चूक के बावजूद, जैसे मान लीजिए आपको टाइम दिया गया कि आपको गवाही लानी है या गवाह एविडेंस पर फाइल चल रही है, उस दिन आप गवाही नहीं लाते हैं, तो उस स्थिति में दो कंडीशन है कोर्ट के सामने। एक तो यदि पक्ष उपस्थित है तो मुकदमे का तुरंत फैसला करने के लिए आगे बढ़ सकता है। यदि पक्ष अनुपस्थित है या उनमें से कोई उपस्थित है तो नियम 2 के तहत आगे बढ़ सकता है। तो इसमें यही है कि जब आप असफल हो गए हैं साक्ष्य देने में, तो आपकी कार्यवाही उसी जगह से समाप्त कर दी गई है, फैसला दे दिया है। क्योंकि आपका कोई साक्ष्य नहीं था, इसलिए साक्ष्य के अभाव में समाप्त कर दिया। तो इस प्रकार से फिर ये कहा हॉनरेबल हाई कोर्ट ने कि इस प्रकार वादी की अनुपस्थिति और उसके साक्ष्य न प्रस्तुत करके दोनों कारणों से खारिज किया जा सकता है। फिर ये कहा, वर्तमान मामले में वादी की स्थगित तिथि पर वादी के साक्ष्य के लिए नियत किया गया था। स्थगित तिथि पर वादी कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहा, इसलिए न्यायालय ने आदेश 9 सीपीसी के तहत निर्धारित तरीकों में से एक में वाद को निपटाने के लिए आदेश 17 सीपीसी के नियम 3 के साथ 17 सीपीसी और 2 के अनुसार कार्रवाई आगे बढ़ाई। चूंकि प्रतिवादी उपस्थित था और वादी उपस्थित होने और साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहा, इसलिए वाद को डिफॉल्ट रूप से खारिज कर दिया गया। इसलिए साक्ष्य के अभाव में मुकदमे का खारिज करना अनिवार्य रूप से नियम 8 आदेश 8 नियम 9 सीपीसी के अनुसार चूक में खारिज करना था। तदनुसार वादी के लिए नियम 9 सीपीसी के तहत निर्धारित शर्तों की पूर्ति पर खारिज करने के लिए आवेदन करना खुला था। माने ऑर्डर 9 रूल 9 पर आप आ सकते थे। और इसी में आगे कहा कि धारा 96 सीपीसी का एक सीधा वाचन यह मानता है कि अपील मूल अधिकार के प्रयोग करने वाले न्यायालय द्वारा पारित डिक्री के खिलाफ है, ना कि किसी निर्णय आदेश के खिलाफ। और इसी तरीके से डिक्री शब्द का वहां वर्णन में दिया है आदेश धारा 2 और सब सेक्शन 2 में। और इसी प्रकार पक्षों के बीच एक मुकदमे में शामिल लिस्ट का न्याय निर्णय एक डिक्री का गठन करने के लिए आवश्यक है। और यह भी कह दिया है कि डिक्री में 2 तत्व होने चाहिए। ये आर रानी राठीनाबेल चेटियार की रूलिंग है। किसी मुकदमे में निर्णय होना चाहिए और निर्णय में विवाद के किसी भी मामले में पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण होना चाहिए। ऐसा निर्धारण एक निर्णायक निर्धारण होना चाहिए जिसके परिणाम स्वरूप निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति हो। और इसी आधार पर एक रजनी रानी का मामला सुप्रीम कोर्ट में था, उसके बारे में बताया। बुधूलाल कस्तूर चंद के मामले को बताया। इसमें भी यही बताया गया है कि यदि चूक के कारण मुकदमे को खारिज करने का मामला था और मामला केवल पक्षकार द्वारा सुनवाई को स्थगित होने और उपस्थित न होने के कारण वाद खारिज करने का नहीं था, बल्कि उस मामले में पक्षकार उपस्थित थे, तब भी यही किया गया कि जब तक कोई अधिकारों का निर्धारण नहीं होगा, भाई उसमें बता दिया है कि कौन सा मामला ऑर्डर होगा जिसकी डिक्री बनेगी। तो डिक्री तभी बनेगी जब किसी मुकदमे में निर्णय हो और निर्णय में विवाद के किसी मामले में पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण हो, और ऐसा निर्धारण निर्णायक होना चाहिए, उससे प्रतीत हो रहा हो कि निर्णय हुआ है। और इस तरह से सेकेंड अपील ये खारिज कर दी गई और खारिज करके वापस भेज दी गई। दोस्तों, मुझे लगता है कि अगर इस तरीके का, चूंकि होता क्या है, बहुत सारे मामले पहले बहुत दिन चलते हैं, फिर लोग रुचि नहीं लेने लगते, खारिज हो जाते हैं, तो उनके विरुद्ध अपील नहीं हो सकती। नया या तो आप दावा ले आए या उसी को ऑर्डर 9 रूल 9 के अंतर्गत पुनः चालू कर लें। धन्यवाद।